अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये क्या है मेरे हाथ में। दीज आर रेलवे टिकट्स, कंफर्म टिकट्स हैं। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं टिकट्स कलेक्ट करूं, और ये मेरा कभी भी कोई तरीके का शौक नहीं रहा है बचपन से। ये पुरानी टिकट्स नहीं है, नई टिकट्स हैं, बिल्कुल करारी। और ये 1 2 3 4 5 नहीं, ये 1200 टिकट्स हैं। ना यू मस्ट बी वंडरिंग कि सपना के हाथ में 1200 टिकट्स क्या कर रही हैं, जहां पे लॉकडाउन चल रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री तो छोड़ो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी नहीं जा पा रहे हैं। मूवमेंट इज जस्ट नॉट हैपनिंग। और इनफैक्ट अपनी सिटी के अंदर जब ढंग से नहीं घूम पा रहे तो इतनी सारी टिकट्स का मैं क्या कर रही हूँ। येस, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। सो मेरे रेडियो पे मैं बहुत सारे ऐसे हीरोज ऐसे लोग आपके पास लेकर आती हूँ, आपको मिलवाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनके इंटरव्यूज लेती हूँ, जो छोटा बड़ा किसी भी तरीके का बहुत सारा डिफरेंस सिर्फ अपनी लाइफ में नहीं, अपने थ्रू दूसरों की लाइफ में भी लेकर आते हैं। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट सच सोशल पीपल। सो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, आज मैं एक ऐसे इंसान को कोरोना वॉरियर का टाइटल देना चाहती हूँ जो खुद मेरे घर पे हैं, एंड दैट इज माई फादर। एंड बीइंग अ रेडियो प्रेजेंटर, इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर मी टू प्रेजेंट यू माई फादर, डॉक्टर देवेश्वर केशवानंद भट्ट, जो बिल्कुल मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त हैं। हेलो पापा। ओके, सो मैं इसलिए ये बोल रही हूँ कि मेरे रेडियो पे तो मैं हमेशा आपको मिलवाती रहती हूँ बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन आज मेरे पापा ने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए सोशल सर्विस इतनी कमाल की है। हमने सूरत से, पापा ने अपने कुछ लोगों की मदद से एक पूरी टीम बनाई, और बहुत सारे लोग जो यहाँ पर उत्तराखंड के, जो देहरादून के हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, वो जो यहाँ फंसे हुए थे, जो स्ट्रैंडेड थे, उनके लिए आज 2 ट्रेनें सूरत से रवाना करवाई हैं। एंड ही टेल यू फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। सो पापा, ये कब से, मतलब ये शुरू कैसे हुआ, और आपको सबसे पहला फ़ोन कॉल कैसे आया, कहाँ से ये इंटेंशन कहाँ से आई? ये तो देन है कोरोना के कहर की क्योंकि कोरोना का कहर इस देश में फैला हुआ है, और यहाँ पर जो सभी प्रांत के रहते हैं, लेकिन हर एक को अपने प्रांत की चिंता रहती है। मैं नेचुरली है कि मैं उत्तराखंड का हूँ, तो मुझे भी उत्तराखंड के बारे में ज़्यादा ध्यान आएगा कि भाई हमारे यहाँ पे कौन कौन लोग हैं, कैसे हैं, किधर है, किस हाल में हैं। तो मुझे जब इस तरह से ये सारी समस्याएं बढ़ती गई, लोग घर नहीं जा पाए, होटल बंद हो गए, होटल वाले काम नहीं कर पाए, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, फैक्ट्री वाला काम नहीं कर पाए, दूसरी इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट है, ऐसे जहाँ तमाम पहाड़ी लोग काम करते थे वो काफ़ी मात्रा में 80-90% सब बंद हो गया। तो बंद होने से सबका जो कारीगर है, वर्कर है, जो काम करने वाले थे, वो खाली बैठे हुए हैं। राइट। तो उनको कभी भी मतलब ये लग रहा था कि हम घर जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या होगा। सबको एक ही चिंता कि हम घर की ओर भागे। तो भगदड़ की भावना आ गई सब में कि हम भागते हैं। हमने सबको समझाया कि भागने की जरूरत नहीं है, हम कुछ करते हैं। फिर इस बीच सभी उत्तराखंड से सबको पता है कि देवेश्वर भट्ट जी गुजरात में रहते हैं, तो पूरे पहाड़ से, उत्तराखंड से सारे फोन गुजरात में जो जो जानने वाले थे सब मेरे को करने लगी। तो आप उत्तराखंड समाज के, जो गुजरात एरिया है, वहाँ के आप प्रेसिडेंट भी हो? हाँ, मैं उत्तराखंड समाज सूरत हमारे यहाँ पर है, उत्तराखंड समाज सूरत का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और ये उत्तराखंड से जो भी फोन आते हैं तो मेरे पास ही आते हैं कि सर हमको घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। फिर हमने, हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़े हमारे समाज सेवक हैं, गोपाल गोस्वामी जी, हमारे बिल्कुल राइट हैंड हैं। तो उनको सबने सलाह किया कि भाई क्या है, उनका भी कहना था कि बेहतर होगा कि इनको समझाना बेकार है, नहीं समझेंगे, अब इनके लिए भेजना ही ठीक रहेगा, वही प्रयास करते हैं। तो ये यहाँ सूरत से शुरू होगी ट्रेन, और कहाँ तक जाएगी ये ट्रेन? हमने पूरे उत्तराखंड में तो अभी 2 ट्रेन की मंजूरी ली है। एक ट्रेन में 1200 लोग हैं, या एक ट्रेन में 1200 लोग हैं। और ये टोटल कितनी टिकट थी अभी जो मैंने देखी? ये 1200 है। ये 1200, और ये जारी है सूरत से हल्द्वानी काठगोदाम। ओके। ये कल सुबह 4 बजे यहाँ से निकलेगी 11 तारीख को, और फिर परसों 12 तारीख के लिए जो ट्रेन है वो जाएगी हमारी सूरत से हरिद्वार। क्या बात है। तो हमारे दोनों कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, ये दोनों कवर हो जाते हैं। और मेरे ख्याल में इसके बाद भी शायद हमको 1-2 ट्रेन और चलाने पड़े, क्योंकि जो हमारे 1200 के 2400 हुए, हमारे पास गिनती तो 5000 से ऊपर आ चुकी है। okay. हम और भी अटेंड करेंगे तो 6 से ऊपर चले जाएगा। तो मेरी सोच तो ये है कि 2 तो हमने मंजूर कर दी हैं, शायद 2 और करनी पड़ेंगी, फिर हमारे उत्तराखंडियों को थोड़ा सहारा मिलेगा। कुछ लोग तो अपने बस में चले गए, परेशान होकर के चले गए, लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि कल अचानक कि हाँ कल सुबह ट्रेन जाने वाली है, तो वो सब एक जगह हमने आज बुलाया हुआ है,
सब इकट्ठे हो रहे हैं और मेरे ख्याल में आज रात को ही ट्रेन निकल आज रही है। रात को मतलब सुबह 4 बजे प्रस्थान करेंगे। तो आपने मीटिंग स्पॉट आज रखा है वनिता विश्राम स्कूल में, जो कि सूरत में एक बहुत ही बेहतरीन स्कूल है। वहाँ पे सारे लोग आज इकट्ठे होने वाले हैं रात को 10 बजे। और सुबह ये ट्रेन कितने बजे चलने वाली है? सुबह 4 बजे प्रस्थान करेंगे इस स्टेशन से। और लेकिन हमें काफी सारे काम है अभी। 10 बजे हमने इसलिए बुलाया है कि अभी सबको हम जो है डॉक्टरी चेकअप भी होगा, उनका स्कैनिंग भी होगा। तो पूरी टेस्टिंग के साथ आप भेजने वाले हो? के साथ भेजेंगे। तो वहाँ से उनके लिए बस की सुविधा है। बस वहाँ से जो है स्टेशन छोड़ेगी और तो उसी बीच हमने टिकट वितरण करने सबको, जो 1200 लोग बैठने वाले हैं सबको टिकट भी देना है। और सबके लिए हमने कुछ नाश्ता भी तैयार किया हुआ है कि कहीं पर कुछ लोग का नाश्ता वगैरह दिया जाए। कुछ लोग लेके आएंगे। ट्रेन में हम भोजन की व्यवस्था भी कर रहे हैं, ठीक ठाक मिल जाए, वो भी हमारी उत्सव है। तो तमाम हमें उस ग्राउंड में अरेंजमेंट्स आपने पूरी की है। अच्छा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि ये कोई बहुत छोटा काम आपने नहीं किया। ट्रेन चलवाना ऐसे टाइम पे जब बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ वहाँ घूमना, आपने लॉकडाउन के बीच में ये ट्रेन चलवाई है पापा, तो कितना स्ट्रगल आपको लगा? आपने कलेक्टर से परमिशन लेने में आपको स्ट्रगल लगा होगा। बेसिकली आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स, दिक्कतें क्या फेस करनी पड़ी? इसमें आज 1 हफ्ते से हम लोग लगे हुए हैं और मैं ये कह सकता हूँ कि एक तो सबसे अच्छा काम तो हमारे सरकार ने किया है, जिन्होंने ये सब सुविधाएं मतलब हमें प्राप्त हो रही उनके माध्यम से। और उससे साथ साथ में जो यहाँ का प्रशासन है बहुत बढ़िया प्रशासन है। जैसे सरकार ने अच्छा काम किया, ऐसा सरकार ने उससे बढ़कर बहुत अच्छा काम किया। हमारे को कहाँ पर क्या करना, पूरी गाइडलाइन जो हमने बोला वो सब हमें टाइम पर मिला, सब किया। और उनकी मतलब सपोर्ट से हम काम कर पाए। लेकिन उनके साथ साथ में मतलब मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी पूरी उत्तराखंड टीम को, जिन्होंने रात दिन लग करके, कल रात को भी हम लगे हुए थे, आज दिन भर भी, परसों से भी, तो सभी लोगों ने बहुत मेहनत से इस कार्य को किया है। गुजरात सरकार ने पूरा सपोर्ट आपको दिया है? पूरा सपोर्ट किया है। कलेक्टर साहब ने, कलेक्टर साहब के पूरे ऑफिस ने, सब ने, जहाँ पर जो हम आवश्यकता उनको है सब जगह हमें प्राप्त हुई है। और हमारे जो उत्तराखंड की टीम है उसने बहुत मेहनत से पूरे जीजान से लग करके 3 दिन से ये सफलता हमने आज पाई है कि हम हर एक का लिस्ट बना करके टिकट अपने हाथ में ले आए हैं ताकि वो आराम से उनको दे सकें। सो फाइनली हम लोग उस स्पॉट पे आ चुके हैं जहाँ पे आज सारे लोग इकट्ठे होने वाले हैं। और सुबह कितने बजे पापा ये ट्रेन चलने वाली है? सुबह 4 बजे। 4 बजे। और आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ द एंटायर माहौल राइट नाउ। बहुत सारे लोग यहाँ पे जो बहुत वक्त से सूरत में अटके हुए थे, स्टैंडर्ड थे, वो यहाँ से रवाना होने वाले हैं। और पापा को भी रवाना होना है, इसलिए हम लोगों ने स्टॉप हिम। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। ठीक है, और ऑल द बेस्ट। चले, सबको शुभकामना। सो दैट इज़ इट। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों से बात करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन है, 1200 लोग अभी निकलेंगे, फिर दूसरी ट्रेन निकलेगी। मेरे साथ यहाँ पर कोई है। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रोहित कुमार है। रोहित कुमार, कितने वक्त से आप अटके हुए हैं यहाँ पे? मैम एक्चुअली जब से लॉकडाउन चला है तब से हम लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं उत्तराखंड के। अभी त्रिवेश भट्ट जी द्वारा यहाँ पे उत्तराखंड वासियों के लिए काफ़ी अच्छा निर्णय लिया गया है। हाँ जी। हम लोग अभी उत्तराखंड को जा रहे हैं। कल सुबह 4 बजे की हमारी ट्रेन है। अच्छा। और सब बहुत खुश हैं हम लोग अभी। अच्छा। यस। अब ये कुछ बातें जो आपको पापा खुद नहीं बताएंगे, लेकिन ये मैं क्योंकि घर पे हूँ इनके साथ अभी, फैमिली के साथ इन सूरत, सो व्हाट आई हैव बीन सीइंग इन पास्ट फ्यू डेज की स्लीपलेस नाइट्स किसको कहते हैं, ना सोना और पूरी मेहनत जी जान से लग जाना, वो एक्चुअली पापा ने की है। इनके फ़ोन ऐसे बज रहे थे कि एक्चुअली हमारे घर पे बहुत महाभारत टीवी में भी चल रही थी और बाहर भी चल रही थी। मम्मी, मैं, शिल्पा, मेरी बड़ी बहन, घर में जितने मेंबर्स हैं, इनसे कुछ नाराज भी चल रहे थे। हमें लग रहा था कि दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल। लॉकडाउन में मुझे लग रहा है ये अंधेरे में तीर मारने वाली बात है, लेकिन ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। वो डे 1 से कह रहे थे कि ट्रेन तो मैं चला के ही रहूंगा। और आज वो दिन है जब ये टिकट्स हमारे घर पे आई और मैंने ये 1200 टिकट्स देखी, तो मुझे यकीन हो गया दैट माई फादर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग हैं उन सब की तरफ से मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। इतनी बड़ी इंस्पिरेशन आप सिर्फ मेरे लिए नहीं हो, पूरी सोसाइटी के लिए हो। तो एक मैसेज लास्ट क्या है आपकी तरफ से? मैसेज ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो लोग यहाँ से जाएं वो उत्तराखंड में जाकर के वहीं न रह लें, फिर से अपने रोजगार में वापस लौटें। क्योंकि जीवन है, कभी दुख कभी सुख चलता रहता है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। घबराएं नहीं, अपने घर जाएं, 1-8 महीना वहाँ रह करके फ्रेश होकर के, तब तक भगवान ने चाहा तो समस्या भी ठीक हो जाएगी। देश में जो भी वातावरण चल रहा है सुधार होगा और सब लोग फटाफट लौट आए। थैंक यू। Magic 106.4